हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे, रिलेशन और फंक्शन, क्लास 11 का। और रिलेशन और फंक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था डोमेन और रेंज। मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं उनके डोमेन और रेंज किस तरीके से निकाले जाते हैं ये हम आपको पढ़ा चुके हैं और इसके कई वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। ठीक, अगर आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट समझना है तो सारे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, जो बात बताई गई उस बात को नोट करना पड़ेगा। और डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व करेंगे। तो मेरे चैनल द्वारा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए गए हैं डोमेन और रेंज के, इसलिए मॉडुलस फंक्शन के बहुत वीडियो हमने अपलोड किए हैं। फिर रेंज कैसे निकाली जाती है उसके भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं। सॉरी, रेंज नहीं, डोमेन। अब हम लोग रेंज ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक, तो जैसे डोमेन हम बता चुके थे, पीछे भी हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि डोमेन और रेंज क्या है। तो अगर कोई फंक्शन दिया है, सबसे पहले बात कि जो डोमेन और रेंज निकलता है वो रियल वैल्यू पर निकलता है। ठीक, दूसरी चीज़, डोमेन या रेंज निकालने के लिए फंक्शन का डिफ़ाइन होना ज़रूरी है। फंक्शन डिफ़ाइन होने का मतलब वो उन सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए जो कि हम पीछे बता चुके हैं, फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले बटे में जीरो नहीं होना चाहिए, या बटे में जीरो नहीं बनना चाहिए आप कह सकते हैं। दूसरा, अगर रूट है ऊपर अंश में मतलब, तो रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल ज़ीरो होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि रूट कभी निगेटिव वैल्यू को डिफ़ाइन नहीं करता है। हालांकि निगेटिव वैल्यू आप देखें, जैसे माइनस का 1 लिखा है तो आप उसे आई स्क्वायर लिख सकते हैं और बाहर आई, लेकिन हम यहाँ पर डोमेन और रेंज रियल वैल्यूज़ की निकालते हैं और आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। ठीक, इसलिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। जब डिफाइन नहीं होगा तो आई का डोमेन और रेंज संभव नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर रूट होगा तो अंश में ऊपर मतलब, तो रूट के अंदर की वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर होनी चाहिए। अगर बटे में रूट है तो बटे में रूट होने के लिए, जैसे अब इसमें दोनों रूल एक साथ लगा दो। पहला वाला क्या था कि बटे में जीरो ना हो, और रूट है तो ग्रेटर देन हो। तो इसमें बटे में है तो बटे में जीरो ना हो, लेकिन रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन हो, इक्वल टू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक, डोमेन मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू हम रख सकते हैं, और रेंज की मतलब वाई के हमें क्या क्या मान मिलेंगे। तो डोमेन निकालने के तरीके या सवाल बहुत हमने लगवाए हैं आप लोगों को, और आप निश्चित उन वीडियोस को अगर देखेंगे और समझेंगे तो आप लोगों को डोमेन और रेंज निकालने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतने सवाल लगवा रहे हैं एनसीईआरटी से, आरडी शर्मा से, और भी किताबें हैं। तो डोमेन और रेंज का कोई सवाल छोड़ ही नहीं रहे। काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए कई पार्ट में वीडियो बनना है। जैसे मॉडुलस फंक्शन के ही 4-5 पार्ट हैं, इसके भी कई पार्ट बनेंगे। तो मेन चैप्टर है ये, बहुत यूज़ है इसका। आगे की जो पूरी गणित जो बची हुई है क्लास 11 की या क्लास 12 की, उसमें इसका बहुत यूज़ है। इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझना। ये टाइम टेकिंग चीज़ है, जल्दी वाली चीज़ नहीं है। वरना एनसीईआरटी के हिसाब से अगर पढ़ाया जाए तो डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो एक दिन का है सिर्फ, क्योंकि उसमें सवाल ही नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर इसे पढ़ा जाए तो ये कई जो है वीडियो इसके अपलोड करने होंगे, तब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो रेंज के लिए हमने क्या बताया था कि रेंज जैसे डोमेन क्या होता है, डोमेन एक्स की वैल्यू हम फंक्शन में क्या क्या रख सकते हैं। तो जब एक्स की वैल्यू हम रखेंगे तो बाई के भी हमें अलग अलग मान मिलेंगे। एफ एक्स बराबर फंक्शन कह दो या बाई बराबर फंक्शन कह दो। तो इसका मतलब है कि बाई, रेंज का मतलब होता है कि बाई की मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक
मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, यानी y का मिनिमम मान क्या है और y का मैक्सिमम मान क्या है, वो कहलाता हमारा रेंज। अब रेंज निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो कॉन्सेप्ट हम शुरू से पढ़ रहे हैं, बटे में जीरो ना हो, रूट अगर है तो ग्रेटर देन इक्वल हो, और बटे में रूट है तो सिर्फ ग्रेटर देन हो, यही कॉन्सेप्ट रहेगा। बस एक रेंज निकालने के लिए हमें y की मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक चाहिए होती है। ये डोमेन हालांकि थोड़ा सरल है, लेकिन रेंज निकालना थोड़ा कठिन है। ठीक, अब रेंज निकालने के कई तरीके हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि डोमेन या रेंज का जब सवाल आता है, तो पीछे भी हमने सवाल लगवाए हैं डोमेन के, कहीं पर अगर आप देखेंगे तो पद ऊपर और नीचे के कैंसिल हो रहे थे। तो हमने आपको ये बताया था कि अगर इस टाइप का कोई फंक्शन दिया है और अगर डोमेन या रेंज पूछ रहा है, तो डोमेन निकालने के लिए सवाल को हल नहीं करना है। डोमेन निकालने के लिए सवाल को हल नहीं करना है, सवाल को हल करना है रेंज निकालने के लिए। और रेंज निकालने के लिए सवाल जितना से ज़्यादा सरल हो सकता है, आप उतना उसे ज़्यादा से ज़्यादा सरल कर सकते हैं। तो इसलिए डोमेन अगर पूछा है तो सवाल आप सॉल्व नहीं करेंगे, डोमेन में जो भी वैल्यू पॉसिबल होगी x की वो आपको दिखानी पड़ेगी, वही उसका डोमेन हो जाएगा। लेकिन रेंज निकालने के लिए सवाल को आपको हल करना होगा। अब कैसे हल करना होगा वो हम आपको बता रहे हैं, बाकी जो रूल लगेंगे वो सारे रूल वैसे ही लगेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन आपको x में fx दिया हो या y के इक्वल दिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी फंक्शन दिया होगा fx ना होकर उसे हम y मान लेंगे। ठीक, fx यहाँ पर क्या रख देंगे y, तो वो वैल्यू y के इक्वल हो जाएगा। नंबर 2 हो गया। फिर अब हम x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, x की वैल्यू y के टर्म में। जैसे ये लिखा है, मान लो y बराबर x+2 या fx बराबर मान लो x+2, तो सबसे पहले तो कहा है एक कॉन्सेप्ट y मानेंगे तो y मान लिया। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे y के पदों में, तो y-2 हो गया। ठीक, तो एक्सप्रेस x एज फंक्शन ऑफ y। ठीक, x की वैल्यू y के पदों में। ठीक, x इन टर्म ऑफ y। फिर क्या करेंगे, जब अब जैसे यहाँ पर ये सवाल बन जाएगा। ठीक, अब हमें रेंज चाहिए, रेंज का मतलब y की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं y की वैल्यू। डोमेन मीन्स x, रेंज मीन्स y। ठीक, अब हमें वैल्यू तो y की चाहिए, तो अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो एक तरीके से जैसे आप ऊपर से डोमेन का सवाल हल करते हैं, इसी तरीके से आप एक तरीके से समझें, ये नया सवाल बन गया, इसमें x को आप छिपा दें। तो अब देखो ये y-2 एक तरीके से हमारा नया सवाल बन गया। अब इसमें हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, उसी वैल्यू के हिसाब से रेंज हमारी हो जाएगी। ठीक, तो लिखेंगे हम फाइंड पॉसिबल वैल्यू फॉर y की हम पॉसिबल वैल्यू फाइंड। अब कौन कौन सी y की वैल्यू रखना है, तो ये सोचना नहीं है, जैसे डोमेन निकालते हैं वैसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे। अगर y भी बटे में है तो सारी शर्तें सेम वही लगेंगी, सारी शर्तें वैसे। हम यहाँ लिख दे रहे हैं जस्ट बाई, जस्ट लाइक डोमेन, यानी y की वैल्यू जस्ट लाइक डोमेन जैसे हम निकालते थे वैसे ही y की वैल्यू हम निकालेंगे। अब y की वैल्यू मिल गई, तो क्या जो y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, तो वही रेंज हो जाएगी। तो अब यहीं पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, किसी किसी में y की वैल्यू निकालेंगे आप वही रेंज बन जाएगी, किसी किसी में आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको कुछ वैल्यू स्किप करनी पड़ेगी, छोड़नी होगी। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो
इसके लिए जो मेन फंक्शन हमारा होगा एफ का जो कि दिया होगा, हम लोग उसे देखेंगे, यानी कि मेन फंक्शन को और जो हमारी y की वैल्यू निकलेगी उसे हम देखेंगे, और उस हिसाब से हमें देखना होगा कि फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है, कि हम y की वैल्यू वो रख तो दे रहे हैं, मान लो y की वैल्यू निकाल तो ली, तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर ये डिफाइन ही ना हो रहा हो। तो ये भी दोनों बातें आपको याद रखनी होगी, यानी फाइनल रेंज लिखते समय आपको मेन फंक्शन यानी ओरिजिनल फंक्शन को देखते हुए चलना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या कंडीशन दी है। ठीक, अब कभी कभार रेंज अलग से पूछ देता है, डोमेन अलग से पूछ देता है, और कभी एक में ही पूछ देता है। तो देखो, डोमेन पूछे तो रेंज निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट रेंज पूछ रहा है तो आप डोमेन तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर रेंज पूछ रहा है तो डोमेन आपको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कह सकते हैं कि रेंज पूछा है तब भी आप डोमेन निकालें, और निकालें भी, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हैबिट भी बन जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले y के इक्वल मान लेंगे, फिर x को इन टर्म ऑफ y निकालेंगे, फिर y की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने ऊपर x की वैल्यू निकाली है, इसलिए लिख दिया हमने जस्ट लाइक डोमेन, y की वैल्यू वैसे ही हम फाइंड करेंगे। ठीक, फाइनल रेंज लिखते समय हमें इस बात को देखना होगा कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए कैसे भी, अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो फिर वो संभव नहीं है। इसलिए जब हम फाइनल रेंज लिखेंगे तो आपको ओरिजिनल फंक्शन को देखते हुए हमें फाइनल रेंज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम चौथा पॉइंट बना दे रहे हैं कि एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट definition to write the range। ठीक, सही। अब ये सारी प्रक्रिया आप स्वतः भूल जाएंगे जब इसके सवाल लगेंगे। जैसे ही इसके सवाल लगेंगे आपको ये सारी बातें जो जो हमने बोली हैं ये सब समझ में आने लगेंगी। तो हम सीधे चलते हैं अपने सवाल की ओर और देखते हैं कि किस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी। ठीक, कैसे रेंज निकलेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। चलो, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन और f(x) इज इक्वल्स टू है x माइनस 2/3 माइनस x। ठीक, सही। जैसा कि हम बता चुके हैं, आर.डी. शर्मा के आपको सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। वो हो सकता है कि उनका क्रम चेंज हो, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट वाइज चला रहे हैं कि पहले कौन से फंक्शन किस टाइप का लेना है, फिर रूट वाला लेना है, फिर बटे में रूट वाला लेना है, और फिर सबको मिक्सअप कर रहे हैं। तो आर.डी. शर्मा के आपको सारे सवाल मिलेंगे, एक्सरसाइज भी मिलेगी, लेकिन उनका क्रम चेंज होगा। वैसे एनसीईआरटी का भी है, लेकिन क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको बाहर के भी मिलेंगे। आप उन्हें नोट करके आप उनसे प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन निकालने का वही तरीका कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो डोमेन सब में आप निकाल लें, ना पूछे तब भी आप निकालें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए भैया बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ये बात हम शुरू से पढ़ रहे हैं, जाने कितने वीडियो इस पर बना चुके। और फंक्शन डिफाइन ये तब नहीं होगा जब बटे में 0 ना बने। तो अगर यहाँ पर देखो तो x की वैल्यू 3 अगर हम रख देंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, यानी 3 पर फंक्शन डिफाइन है नहीं, क्योंकि बटे में 0 डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि बटे वाली वैल्यू भाई 0 नहीं होनी चाहिए। तो -x नॉट इक्वल्स टू -3, यानी x की वैल्यू 3 ना हो। 3 छोड़कर आप कुछ भी रखें तो उन सभी पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन बता चुके हैं, DF से लिखते हैं, बार बार ये बात बोल रहे हैं भाई, सभी वैल्यू संभव हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, लेकिन भाई 3 नहीं रख सकते हो। ठीक है,
इंटरवल में कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर तो ओपन इंटरवल रहता, अब 3 तो शामिल ही नहीं करना, तो 3 पर भी ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि 3 पर अगर क्लोज्ड कर देंगे तो तुरंत 3 शामिल होके और फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, इंटरवल में ब्रैकेट्स का ज़रूर ध्यान रखना है, कहाँ पर ओपन होगा कहाँ पर क्लोज्ड होगा। अब बात करते हैं रेंज की, सेकेंड पार्ट यहाँ पर डाल दो, रेंज, यही समझना है कॉन्सेप्ट। तो जैसे जो लिखवाए हैं रूल वही से, क्या मानते हैं पहले y, अब देखो यहाँ fx है, इसे आप y मान लो क्योंकि y बराबर fx होता भी है, तो y जो 3 माइनस x माइनस 2 3 माइनस x एज फंक्शन ऑफ y, यानी x की वैल्यू y के टर्म में जैसे यहाँ बताया था, तो उसके लिए फ़िलहाल तो यहाँ पर आपको गुणा करनी है। ठीक है, x निकालना है तो x वन साइड करो, इसे इधर करो, तो x प्लस एक्स वाई 3y प्लस 2, x कामन ले लो, 1 प्लस वाई 3y प्लस 2, तो x फ्री हो गया लो भाई 3y प्लस 2, और ये y प्लस 1 या 1 प्लस वाई कोई फ़र्क नहीं, क्लियर है। अब देखो ये क्या आ गया, x एज फंक्शन ऑफ y, x एज फंक्शन ऑफ y या x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y। ठीक, अब फाइंड पॉसिबल वैल्यू फॉर y जस्ट लाइक डोमेन। अब समझो ये नया सवाल बन गया हमारा, ये नया क्या बन गया सवाल। अब हमें इसे x मत देखो, अब इसकी हमें वैल्यू चाहिए, एक तरीके से कह सकते हो इसका हमें डोमेन चाहिए। तो डोमेन होने के लिए फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी है, फंक्शन डिफाइन होने के लिए बटे में जीरो ना बने, और अगर यहाँ पर आप y की वैल्यू -1 रख देंगे तो ये फंक्शन जीरो बन जाएगा, इसका मतलब y -1 पर तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। और -1 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू रखो, प्लस की, माइनस की, रूट की, कोई भी वैल्यू, सारी वैल्यूज़, तो उस सभी पर फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब जो है कि y जो बिलोंग करेगा या y की जो वैल्यू होंगी कह सकते हो, वो वैल्यू कौन कौन सी होंगी कि भाई सभी रियल वैल्यूज़ रहेंगी, लेकिन भैया -1 नहीं रखना। ठीक है, -1 नहीं रखना है। ठीक, -1 को रखोगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, इस बात को अच्छे समझ रहे हैं, इसे भूल जाओ। अब जैसे ये समझो x के टर्म में हो, तुमसे क्या डोमेन निकालो, तो भैया कहोगे बटे में जीरो ना हो, यानी y प्लस 1, चाहे ऐसे समझ लो कि y प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिख लो यहाँ पे, चलो अच्छा, तो y नॉट इक्वल -1 आ गया। तो भैया सभी वैल्यू पर ये अलाउ कर रहा है, लेकिन -1 पर अलाउ नहीं कर रहा, और जो वैल्यू पे अलाउ नहीं करता उसे कैसे लिखते हैं, माइनस लगा के इस करली ब्रैकेट में, ऐसे तो लिखते हैं। ठीक, y की वैल्यू आ गई, यही तो है। अब हमें तो रेंज चाहिए, एलिमिनेटिंग वैल्यूज़ बाय लुकिंग एट द डिफिनीशन। अब यहाँ पर फंक्शन को देखना है, ठीक, जैसा हम बता रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं, ऐसे याद रखो y के इक्वल रखना है, फिर x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है, और y को सेम वैसे ही निकालना है जैसे हम डोमेन निकालते हैं कि फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है कहाँ पर डिफाइन नहीं है। बस फाइनल रेंज लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो सभी शर्तों को पूरा करे, इसलिए आपको ओरिजिनल फंक्शन को देखते हुए भी चलना। अब जब हम फाइनल रेंज लिखेंगे तो यहाँ पर देखो ऐसी कोई शर्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये केवल 3 पर डिफाइन नहीं है, बाकी इसमें कोई शर्त नहीं, रूट नहीं है, ऊपर रूट नहीं है, नीचे रूट नहीं है कि हाँ ये इस पर परिभाषित नहीं है, बस ये 3 पर परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये हो गया है कि जो फाइनल रेंज होगी वो हो जाएगी सभी रियल वैल्यूज़ -1, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, देखो यहाँ पर ऐसी कोई शर्त ही नहीं थी, बस 3 पर वो डिफाइन नहीं है, बस इतनी बात कह रहा, बाकी और कोई शर्त है नहीं। तो सभी रियल वैल्यूज़ इसकी रेंज होगी -1 को छोड़कर। ठीक है, क्लियर। अभी और सवाल लगेंगे और क्लियर हो जाएगी बात। अगला क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल्स टू, वही है फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, 1/x - 2।
1/x-2। अब हमें इसका रेंज निकालनी है और इसकी हमें डोमेन। तो रेंज निकालने के लिए भैया बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो x-2 नॉट इक्वल 0, यानी x की भैया वैल्यू 2 नहीं रखनी है, x 2 नहीं रखना, बाकी सारे रखने हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन यानी df सभी वैल्यू रखो भैया, लेकिन 2 मत रखो बस, या इंटरवल में -∞ से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि 2 शामिल ही नहीं करना, इसलिए 2 पर क्लोज ब्रैकेट हो ही नहीं सकता है, 2 पर कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। ये हो गया इंटरवल में, ठीक है, क्लियर बात। अब आ जाओ रेंज पे। तो रेंज के लिए हेडिंग डाल दिया करो इस तरीके से, यहाँ पर बाई भैया मान लेते हैं, लेट कर लो यहाँ पर चाहे, फिर क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू बाई के टर्म में लेते हैं, तो उसके लिए भाई तिरछी गुणा कर दो, ठीक है, या x-2 इसको नीचे ले आओ, x ही तो फ्री करना हमें, 2 को इधर भेज दो, 1/y+2, तो 1+2y/y आ गई x की वैल्यू y के टर्म में। अब इसे भूल जाओ, अब समझो ये है डोमेन निकालना है, इसका डोमेन ही तो निकालना है। तो डोमेन के लिए सारी शर्तें हम पहले बता चुके हैं, वही रहेंगी। तो अब ये किस पर फलन डिफाइन नहीं है, अगर बटे में देखो है तो बटे में अगर 0 बन जाएगा तो फलन डिफाइन ही नहीं है, यानी कि भाई इसमें y 0 के बराबर ना हो, कुछ भी हो, क्योंकि रूट है नहीं, रूट होता तो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं होती, लेकिन ये तो रूट है ही नहीं, तो इसमें तो सारी वैल्यू अलाउ है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो भाई बटे में 0 ना हो, बटे में 0 ना हो, बाकी कोई वैल्यू है तो फंक्शन डिफाइन है, यानी कि जो बाई बिलोंग करेगा वो सभी रियल वैल्यूज़ को, लेकिन भैया 0 छोड़ देना, 0 छोड़ देना, या इंटरवल में अगर लिखोगे तो -∞ से 0, 0 से इन्फिनिटी, और 0 पर क्लोज्ड ब्रैकेट होगा नहीं, क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट होते ही फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं बता चुके, नंबर लाइन पे बनाओ, यहाँ 0, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, -∞, तो -∞ से 0, 0 से इन्फिनिटी, सभी वैल्यूज़ पर अलाउ है या डिफाइन है, बस 0 को छोड़ के, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा और इन्फिनिटी पर तो ओपन रहता ही रहता है। अब फाइनल रेंज लिखते समय क्या करेंगे, ये तो बाई की वैल्यू हो गई, ओरिजिनल फंक्शन को देखो, तो ओरिजिनल फंक्शन में भाई कोई दिक्कत नहीं, बस ये 2 पे डिफाइन नहीं है, इतना कह रहा, बाकी कोई समस्या है नहीं। इसका मतलब जो फाइनल रेंज होगी वो यही रेंज हो जाएगी। तो फाइनल रेंज यहाँ लिख लो, या रेंज ऑफ फंक्शन, फाइनल रेंज अपने समझने के लिए है तुम्हारे, खाली लिख दो रेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि RF वो यही हो जाएगी R-0 या ये वाली, क्लियर है, यही इसकी क्या हो जाएगी रेंज, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग रेंज निकालते हैं, ठीक। तो डोमेन थोड़ा आसान है, रेंज भी आसान है, बस रेंज के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, रेंज के लिए सवाल को सॉल्व करना, जो पीछे से हम बात लगातार बोल रहे हैं उसे ध्यान रखना है, और सवाल को सॉल्व करने के लिए डोमेन वैसे ही निकल आएगा, रेंज सॉल्व करने के लिए आप x को फ्री कर लें, पहले बाई मान लें, फिर x की वैल्यू बाई के टर्म ले लें, फिर उसे एक नया सवाल के रूप में सोचें, और बाई की वो वैल्यू सोचें जिस पर फंक्शन डिफाइन हो, यानी कि जैसे डोमेन निकलता है, ठीक, वो बाई की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन हमें तो रेंज चाहिए, रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू, तो हो सकता वही हो, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम ओरिजिनल फंक्शन को अपने चेक करेंगे कि क्या वहाँ पर कोई ऐसी शर्त है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा हो, मेरी यहाँ पर आ रही है, तो अगर आ रहा होता जिस पर ये डिफाइन ना होता तो उस चीज़ को हम छोड़ देते, जो कि आगे सवालों में आएगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक। फिलहाल तो यहाँ ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि 0 रखने पर तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिर्फ 2 पे डिफाइन नहीं था, तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यही इसकी फाइनल रेंज या रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगी, ठीक। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके ढेर सारे सवालों को हल करेंगे और देखेंगे कि रेंज किस तरीके से निकाली जाती है। कठिन नहीं है, दिमाग में कठिन बन गया है, बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप इसमें घुसेंगे तो इसका कोई भी कॉन्सेप्ट कठिन नहीं है, क्योंकि काफ़ी डिटेल में ये चैप्टर है,
ठीक, कई प्रकार के फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ठीक, ऑपरेशन और रियल फंक्शन है। तो बहुत कुछ सीखने को इसमें है, बशर्ते आप उसे सीख पाएँ। और ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर ध्यान दें, वीडियो को ज़रूर देखें, बार बार समझें, बार बार वीडियो को हो सकता देखना पड़े तो देखें, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट स्वतः अपने आप क्लियर हो जाएगा। और सारे जो हमने अभी टॉपिक बोले हैं, सारे टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, उनके ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल भी लगवाएंगे। ठीक, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लोगों को भेजें तक, क्योंकि इतने क्वेश्चन आप लोगों को कोई नहीं लगवाएगा। ठीक, और ये सिर्फ इसीलिए कि इसका जो भय बना हुआ है बच्चों के बीच में, साथ में विभिन्न परीक्षाओं में भी आता है, टीजीटी पीजीटी हो, जो भी परीक्षाएं हों, तो वो भी बच्चे इस बात पर देखें और ये डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करें। ठीक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।